नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पेट के फैट को कम करने के लिए। इसके लिए आप पहले सूक्ष्म आसन कर लें इस तरह से। कमर का, पैर के पंजे का, इसके बाद दोनों हाथ इस तरह से उठा करके बाईं तरफ धीरे धीरे ले जाना, सिर को भी बाईं तरफ। 3 से 5 सेकंड रुकने के बाद इसके बाद धीरे धीरे सामने की ओर, फिर दाहिनी तरफ, ऐसे ही वापस। इसे 2 से 3 बार करें। इसके बाद पैर पास में करके 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे 5 से 6 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इस तरह से पैर उठाकर फिर क्रॉस में, इसके बाद पैर पास में करके श्वास लेना, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेना, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पाँच से 7 बार। इसके बाद त्रिकोण, इसके बाद सूर्य नमस्कार इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद पैर, अभी हमने दाहिना पैर आगे करके किया, बायां पैर आगे करके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसे 5 से 7 बार करें। इसके बाद इस तरह से बैठ जाएं, पैरों को ऐसे रिलैक्स करें। और सूर्य नमस्कार में थोड़ा सा थकान भी महसूस होगी तो वो भी इस तरह से ठीक हो जाएगी। फिर पश्चिमोत्तासन, श्वास लेना, श्वास छोड़कर हाथ नीचे से नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हाथ नीचे। श्वास लेना, हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हाथ नीचे। श्वास लेते हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हाथ नीचे। रिलैक्स।
इसके बाद राइट पैर लेफ्ट थाई से इस तरह से लगा लेना। सांस लेना, फिर से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे से नीचे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, रिलैक्स। दूसरे पैर से सांस लेना, सांस छोड़ते हुए सांस लेना, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। पैर सामने कर लीजिए। इसके बाद चक्की आसन, मुट्ठी इस तरह से बना लेना। पैर के पंजों के पास से रिटर्न, थाई के पास से हाथ सीधे रखना। 2 3 4 5 6, अपोजिट में 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 राउंड के 3 सेट करना है। वज्रासन में बैठ जाना, श्वास लेकर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे से नीचे, सांस लेकर हाथ ऊपर। इसे 2 से 3 बार करें। नेक्स्ट है अर्धउष्टासन। इस तरह से कमर के पीछे हाथ रखना, सांस लेकर सिर पीछे, श्वास को अंदर रोक कर रखना, सांस लेते हुए सिर ऊपर। वापस वज्रासन में बैठकर थोड़ा रिलैक्स करना। इसके बाद इस तरह से राइट पैर आगे कर लेना, वीर आसन। दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके श्वास लेना, दोनों हाथ पीछे, सिर पीछे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से श्वास लेना, दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। दूसरे पैर से इस तरह से हाथ जोड़ लेना, श्वास लेना, दोनों हाथ पीछे, सिर पीछे, श्वास अंदर रोक कर रखना, श्वास लेते हुए हाथ सामने। एक बार फिर से वज्रासन में बैठ करके रिलैक्स। इस तरह से पेट के बल लेट जाना, दोनों हाथ इस तरह से साइड में ले लेना, कोबरा पोज, भुजंगासन। श्वास लेना, सिर उठाना, इस तरह से हाथ थोड़ा मुड़े रहे। 3 से 5 सेकंड रुकने के बाद, 6 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए से नीचे। इसे 2 से 3 बार करें। इसके बाद शलभासन, दोनों हाथ थाइस के नीचे इस तरह से रख लें, श्वास लेना, एक पैर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, दूसरा पैर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
दोनों पैर एक साथ, पैर नीचे, रिलैक्स। इस तरह से 2 से 3 बार करें, फिर रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाएं। सांस लेकर एक पैर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। दूसरा पैर सांस लेकर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। दोनों पैर एक साथ, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। एक बार फिर से दोनों पैर एक साथ, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। इसके बाद पवन मुक्तासन एक पैर से इस तरह से मोड़ना है, सांस छोड़ते हुए सिर उठाना, सांस बाहर रोक कर रखना, सांस लेते हुए से नीचे, हाथ छोड़ना, दूसरे पैर से इस तरह से लॉक करना, सांस छोड़ते हुए सिर उठाना, सांस लेते हुए से नीचे। पूर्ण पवन मुक्तासन। सांस लेते हुए पैर सीधे कर लीजिए, रिलैक्स। इस तरह से साइकिलिंग 10 बार एक साइड से, 10 बार उसके अपोजिट में, रिलैक्स। इस तरह से पैर उठाकर रखना, उत्तान पदासन, श्वास लेकर। इसे भी 2 से 3 बार करें। नेक्स्ट है पादवृत्तासन। दोनों पैर उठाना, 3 से 5 राउंड या 6 राउंड, 2 3 4 5 6, अपोजिट में 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर साइकिलिंग दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5 6, अपोजिट में 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। इसके बाद नौकासन। दो से 3 बार करें। रिलैक्स। इसके बाद शवासन। फील करना है, आंखें बंद कर रखना, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, पीठ पेट कमर स्पाइन रिलैक्स, होल बॉडी रिलैक्स। इस तरह से अंगों को एक्सप्लेन करके, उन अंगों को रिलैक्स करके 4 से 5 मिनट तक ये शवासन करें। इस तरह से दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करके आंखों पे लगाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें और इस तरह से बाईं करवट लेकर बैठ जाएं।
पद्मासन या सुखासन लगा लें। कपालभाति। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। इस तरह से कम 100-150 स्ट्रोक लगाएं, रुक रुक कर। पहले 30 लगा लें, 40 लगा लें, फिर रुक जाएं, 30-40 लगाएं। ऐसे करके आप कम से कम 2 से 3 मिनट ज़रूर करें। अनुलोम विलोम करें, क्योंकि आसनों से बाहरी स्ट्रक्चर ठीक रहेगा और प्राणायाम से आपका आंतरिक स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। तो अनुलोम विलोम के लिए राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल ऐसे प्रेस कर लें, दबा लें। बाएं से श्वास लेना, दाहिने से छोड़ना। फिर दाहिने से ही लेना और बाएं से छोड़ना। फिर लेना दाहिने से दूसरी बार, फिर लेना बाएं से ही दूसरी बार, छोड़ना दाहिने से, फिर दाहिने से ही लेना, और बाएं से छोड़ना। फिर से दाहिने से लेना, फिर से बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेना, फिर बाएं से छोड़ देना। चौथी बार लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। 5 से 7 बार करना। इसके बाद भ्रामरी, आँखों को इस तरह से बंद कर लेना 2 उंगलियों से। एक उंगली इस तरह भौहों पर नीचे, एक लास्ट की उंगली, और कान की स्टिप को बंद करना। श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह आवाज़ करना। दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में 3 बार उद्गीत श्वास लेना। दोनों हाथों को ऐसे स्पर्श करना, आंखों पे लगाना, चेहरे पे लगाना और धीरे धीरे आंखें खोलना। इसके बाद तितली आसन, बटरफ्लाई। इस तरह से डेली रूटीन कम से कम 15 मिनट योग आसन और प्राणायाम करेंगे
तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका वज़न कम हो जाएगा। इसके साथ ही आपके शरीर में स्ट्रेंथ आएगी, एनर्जी आएगी और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह घर में भी आप योगासन प्राणायाम कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए है कि वो फैट वाली चीज़ों को, तली भुनी चीज़ों को अभी बंद कर दें। इस तरह से जो घर पर ही खाना बन रहा है, बाहर की चीज़ों को, पैक चीज़ों को बंद कर दें। घर पर ही जो साधारण दाल चावल रोटी बन रही है उसे खाएं और अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को इंक्लूड करें। फाइबर के लिए है सब्जियां, हरी सब्जियां हैं और प्रोटीन के लिए है आप पनीर खा सकते हैं, टोफू है, सोयाबीन की बड़ी हैं या सोयाबीन का ही टोफू बनता है वो खा सकते हैं। इसके साथ मूंगफली थोड़ी मात्रा में खाएं और शरीर को गर्म रखने के लिए थोड़ा सा खाना खाने के बाद गुड़ या तिल की पट्टी बना लें घर पर ही, उसे खा सकते हैं। तो आपके शरीर में ऊर्जा भी आएगी और गर्मी भी, ठंडियों में गर्मी भी बहुत अच्छी महसूस रहेगी, आपके शरीर गर्म महसूस रहेगा। तो इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको नमस्ते।